नमस्कार प्यारे छात्रों, जैसा कि एक सीरीज चल रही है निमित्त ब्रेल कोड डी.एड. SCBI 4th सेम को निर्देशित करके, उस सीरीज में आगे के क्रम में हम लोग खंड 3 देखते हैं, गणितीय तुलनात्मक चिन्ह। गणित में प्रयुक्त तुलनात्मक जो चिन्ह हैं उनका किस तरीके से ब्रेल बिंदु होते हैं और डॉट्स लिखने पर कौन सा आकार उभर के आता है, ये दोनों पे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। गणितीय चिन्हों में हम लोग 3 चिन्ह देखते हैं यहाँ पे, बराबर का चिन्ह, बड़े और छोटे का चिन्ह, अधिक और कम का चिन्ह। बराबर के चिन्ह के लिए प्रिंट में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बराबर का चिन्ह लगता है, आपने कई बार लगाया होगा गणित में, क्लास फर्स्ट से लेकर अभी तक। ब्रेल के बिंदु बराबर के लिए 2 सेल का हम प्रयोग करते हैं। एक सेल में 4 और 6 की डाट और दूसरे सेल में 1 और 3 की डाट लगाते हैं। ध्यानपूर्वक सुने, प्रथम सेल में 4 और 6 की डाट, द्वितीय सेल में जो दूसरा सेल होगा, दूसरा घर होगा, उसमें 1 और 3 की डाट लगाते हैं। से अधिक के लिए, बड़े के लिए हम लोग 2 सेल का ही प्रयोग करते हैं। इसको भी लिखने के लिए एक सेल में 4 और 6 की डाट और दूसरे सेल में 2 की डाट। एक सेल में 4 और 6 की डाट, दूसरे सेल में 2 की डाट लगाते हैं। अब छोटे के लिए, से कम के लिए 2 सेल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी एक सेल में 5 की डाट और दूसरे सेल में 1 और 3 की डाट। एक सेल में 5 की डाट, दूसरे सेल में 1 और 3 की डाट लगाते हैं। इसका नियम क्या होता है उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गणितीय तुलना चिन्ह से ठीक पहले एवं इसके बाद में खाली स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। इसके पहले भी खाली स्थान हो और इसके बाद भी खाली स्थान होना चाहिए। अब हम लोग उदाहरण के अनुसार इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं, 3 + 7 = 10। 3 में 7 जोड़ने पर 10 आया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाया, 3 4 5 6, फिर 3 की डाट लगाई, 2 और 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, 3 4 और 6, फिर 7 की डाट लगाई, 2 3 5 6, और फिर बराबर की डाट लगाई। एक सेल छोड़कर, ध्यान रहे स्थान छोड़ करके, जैसा आपके सामने चल रहा है। एक सेल में 4 और 6 की डाट, दूसरे सेल में 1 और 3 की डाट। इसके बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह एक सेल छोड़ के लिखेंगे। तो हम पहले यहाँ संख्या सूचक चिन्ह लगा देंगे, 3 4 5 6, फिर 1 की डाट लगाएंगे 2, और फिर उसके बाद में 0 की डाट लगाएंगे 3 5 और 6। अब दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ पे 4 से बड़ा 6 या कौन बड़ा, इस तरीके से चिन्ह जो करके, से अधिक का चिन्ह लगा करके पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाया, 3 4 5 6, उसके बाद 4 की डाट लगाई। 4 की डाट क्या हुई, 2 5 और 6। एक स्थान छोड़ा, फिर से अधिक का चिन्ह लगाया एक सेल में, 4 और 6 की डाट, और फिर वहां पे पहले 2 की डाट, उसके बाद 4 और 6 की डाट। यहां पे इस तरीके से प्रयोग किया। आगे जब हम 6 के लिए बढ़ें तो यहां पे देखिए ध्यान से, आप लोगों के सामने वो प्रदर्शित है। पहले संख्या सूचक चिन्ह लगा दिया, 3 4 5 और 6, और तत्पश्चात 6 की डाट लिख दी, 2 3 और 5। आसानी से हमारा एक क्रम बन गया। तीसरा उदाहरण देखें, 2x + 7 से कम 3y - 2। अब यहाँ पे संख्या सूचक चिन्ह लगाया, 3 4 5 6, फिर 2 की डाट लगाई, 2 और 3, उसके बाद x यहाँ पे लगाया, तो 1 3 4 6। आगे बढ़े प्लस के लिए, तो वहाँ पे हुआ 3
4 और 6, फिर 7 लगाया, 2 और 3, 5 और 6 से अधिक की डॉट लगाई, एक सेल में 5 की डॉट और दूसरे सेल में 1 और 3 की डॉट। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हुआ संख्या सूचक चिन्ह लगा के 3, 4, 5, 6 और फिर 3 के लिए 2 और 5 की डॉट, y के लिए 1, 3, 4, 5, 6 की डॉट, माइनस के लिए 3 और 6 की डॉट और 2 के लिए 2 और 3 की डॉट। इस तरीके से उदाहरण के रूप में आपके सामने गणितीय तुलनात्मक चिन्ह प्रस्तुत किए गए। आशा है आपको पूर्व में भी ये ज्ञात रहा है और आप इन उदाहरणों की सहायता से आसानी से अपने ज्ञान को पुष्ट करते हुए फाइल का निर्माण तथा लिखित ब्रेल के बारे में और अधिक ज्ञात कर पाएंगे। धन्यवाद।